भारतीय दर्शन की महत्ता का एक प्रमुख बिंदु उसकी विविधता है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू में झलकती है। कर्म सिद्धांत, जो जीवन में कर्म और उनके परिणामों के बीच गहरी समझ विकसित करता है, इस दार्शनिकता का एक अभिन्न अंग है। इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो न केवल नैतिकता को दर्शाता है बल्कि व्यक्ति की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और भाग्य निर्माण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करता है। यही वह परंपरा है जो अतीत से आज तक मानव को मार्गदर्शन देती आई है। व्यक्ति अच्छे और बुरे जो भी कर्म करता है, उसके अनुरूप भविष्य में उसे सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। इसी को कर्म सिद्धांत अथवा कर्मवाद कहते हैं। चारवाक के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद का एक स्वर से प्रतिपादन करते हैं और इसको जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कर्म सिद्धांत के जड़ों में अनेक विश्वास, परंपरा और सांस्कृतिक तत्व जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कई विश्वास और सांस्कृतिक तत्व आज के संदर्भ में अविश्वसनीय से प्रतीत होते हैं। जब हम आज के वर्तमान समाज में युवाओं की जीवन शैली देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक मानव आज कई परंपरागत अवधारणाओं और विश्वासों को चुनौती दे रहा है। चाहे वह ईश्वर की अवधारणा हो, स्वर्ग नरक की अवधारणा हो या पुनर्जन्म की अवधारणा हो। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म सिद्धांत की संकल्पना, जो हमारे कर्मों के परिणामों के प्रति हमारी जागरूकता को विकसित करती है, वह कभी नहीं मर सकती। इसका कारण यह है कि भले ही आज के परिवेश में परिवर्तन हुआ है, यह सिद्धांत अपने मूल रूप में आज भी जीवित है। ध्यान रखें, कर्मवाद की प्रथम अनुभूति वैदिक यज्ञ के विधान में होती है। वैदिक विश्वास के अनुसार यदि यज्ञ का विधिवत संपादन किया जाए तो उससे एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है। इसे अदृष्ट अथवा अपूर्व कहते हैं। यही उचित अवसर आने पर यज्ञ के वांछित फल को उत्पन्न करती है। इसके बाद सभी दर्शनों में कर्म सिद्धांत की विवेचना मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ हमें कर्म सिद्धांत के आधार पर एक नया शरीर जोड़ने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक तथ्य और तर्क द्वारा समर्थित होता है। यह शरीर न केवल कर्मों के परिणाम को समझने में मदद करेगा, बल्कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक जागरूक बनाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का समन्वय करें, जिससे हमारा विचारधारा और भी मजबूत हो सके। इस विचार प्रक्रिया में हम देखेंगे कि कैसे हम कर्म सिद्धांत को समकालीन संदर्भ में प्रयोग करके नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत का विश्लेषण करते समय हमें यह समझना होगा कि यह केवल नैतिकता का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह जीवन के मूलभूत सवालों के उत्तर और उनके पीछे के कारणों को खोजने का एक प्रयास भी है। भविष्य में जब हम कर्म सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़ेंगे, तो यह निश्चित रूप से हमें एक नया मार्ग प्रदर्शित करेगा, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम होगा। इस नई सोच के साथ ही हम समाज में नैतिक और व्यावहारिक मूल्य को स्थापित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय दर्शन में विविध बातों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। कर्म सिद्धांत में भी वह क्षमता हमें दिखाई देती है। भारतीय दर्शन की अनेक विशेषताओं में से कर्म सिद्धांत में विश्वास, यह भी उसकी एक विशेषता है। इस सिद्धांत की आत्मा इन दो विधानों में तथा शुभ करो, अच्छा करो इस आदेश में सन्निहित है। ये दो विधान इस प्रकार हैं। इनमें से पहला विधान है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तथा दूसरा विधान है कि आदमी स्वयं अपना अच्छे या बुरे भाग्य निर्माता है। कोई अन्य उसके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। इस आत्मा के साथ प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के विश्वासों से युक्त एक भौतिक शरीर जुड़ा हुआ है। उन विश्वासों में से बहुत से विश्वास अब अंधविश्वास जैसे लग रहे हैं। अब इन विश्वासों से बना शरीर आधुनिक आदमी की दृष्टि में काल्पनिक लगता है। जैसे सामान्य आदमी को प्रतीत होता है कि कोई आत्मा वात्मा नहीं है। बात तो यहाँ तक पहुंच रही है कि आत्मा रहित इस शरीर की मृत्यु के साथ कर्म सिद्धांत की आत्मा भी मर गई है, ऐसा आधुनिक लोगों को लग रहा है। मरने के बाद क्या होता है, कौन जानता है। अच्छे आदमी दुख झेलते पाए जाते हैं और बुरे आदमी संसार में बड़े मजे में जीते पाए जाते हैं।
आधुनिक आदमी का कर्म सिद्धांत से ही विश्वास उठ रहा है, परंतु मुझे लगता है कि कर्म सिद्धांत की आत्मा अमर है। फर्क इतना ही है कि कर्म सिद्धांत मानने वाली अमर आत्मा के साथ आधुनिक युग में पूर्व का अंधविश्वासों का बना शरीर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक बातों का बना एक नया शरीर जुड़ना चाहिए। इस युग की वैज्ञानिक बातें कर्म सिद्धांत कैसे आत्मसात कर सकता है, यहां इस बात का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखें कि प्राचीन कर्म सिद्धांत कर्म मार्ग या कर्म योग से भिन्न है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राचीन काल में विभिन्न मार्ग प्रचलित थे, जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग आदि। कर्म मार्ग में व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म पर आधारित अपने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करने को कहा जाता था। कर्म सिद्धांत इससे भिन्न है। वह क्या है, यह हम अभी देखने ही वाले हैं। कर्म सिद्धांत कर्मयोग से भी भिन्न है। जैसे लोकमान्य तिलक के अनुसार कर्मयोग भगवत गीता की शिक्षा का सार है। उनके अनुसार गीता हमें फलेच्छा रहित होकर तथा निरहंकार भाव से अपने कार्य करते रहने का उपदेश देती है। इन दोनों कर्म मार्ग और कर्मयोग से भिन्न, अर्थात कर्म से निर्धारित भाग्य के अर्थ में कर्म सिद्धांत का अध्ययन हम यहाँ देखेंगे। कर्म सिद्धांत का परंपरागत स्पष्टीकरण क्या है, आइए इसे समझें हम। कर्म सिद्धांत का परंपरागत स्पष्टीकरण क्या है? कर्म सिद्धांत को हम नैतिक क्षेत्र के कार्य कारणता सिद्धांत के रूप में भी देख सकते हैं। जिस तरह प्रत्येक कार्य या प्रत्येक परिणाम उसके कारणों के अनुरूप होता है, उसी तरह अपने को भोगने के लिए मिलने वाले फल हमारे अपने ही कर्मों के अनुरूप होते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे, इस कथन में यही बात निर्देशित है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। हमें बबूल बोकर आम के फसल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बुरे कर्मों, झूठ, हिंसा, द्वेष से किसी का भला नहीं होता। अपने किए कर्मों के फल तो अनिवार्य रूप से हमें और केवल हमें ही भोगने पड़ेंगे। उस भले या बुरे परिणाम को हम टाल नहीं सकते। कर्म फलों को भोगने की अनिवार्यता के कारण उन्हें अपना भाग्य भी कहा जा सकता है। ध्यान में रखने की बात यह है कि आज के हमारे ही कर्मों के फल कल हमारे लिए भाग्य बनकर आएंगे। भूतकाल में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल को हम टाल नहीं सकते, उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। परंतु कर्म सिद्धांत कहता है कि आज क्या करें, आज क्या बोएं, यह तय करना हम पर निर्भर है। सुखद भविष्य चाहिए हो तो वर्तमान में हमें अच्छे काम करने चाहिए। जिस तरह के काम या कर्म हम आज करेंगे, उसी तरह के फल हमें कल प्राप्त होंगे। इस तरह आने वाले कल के भाग्य का निर्माण आज हमारे ही हाथ में होने के कारण हम ही व्यक्तिशः अपने भाग्य के निर्माता है, यह सिद्ध होता है। स्वयं के भाग्य के निर्माता के रूप में व्यक्ति को स्वतंत्रता, गरिमा और उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। वर्तमान की अपनी दुखी अवस्था के लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारे ही भूतकालीन कर्म उसके लिए उत्तरदायी हैं। सुखी भविष्य तो हर कोई चाहता है, उसके लिए वर्तमान सुधारने का संदेश भी स्वाभाविक रूप से इस कर्म सिद्धांत में निहित है। ऐसी आशा की जाती थी कि इस कर्म सिद्धांत में आस्था रखने से व्यक्ति अपने आप नैतिक बनेंगे। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही देखा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे और आदमी स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। ये बातें कर्म सिद्धांत की आत्मा हैं। इनसे शायद ही कोई असहमत होगा, परंतु प्राचीन काल में इस आत्मा रूपी विश्वासों के साथ कुछ और बातें भी स्वीकार्य थीं। वे प्राचीन लोगों की मान्यताएं थीं, उनमें अटूट विश्वास किया जाता था। बिना उन मान्यताओं के कर्म सिद्धांत का अस्तित्व ही असंभव सा प्रतीत होता था। ऐसी पहली मान्यता पुनर्जन्म की है। अपने किए कर्मों के फल हमें हर समय ही तुरंत नहीं मिलते। जैसे खेत में बीज बोअनी करने से फसल काटने तक कुछ न कुछ अवधि बीच में अंतराल होती ही है। इस तरह की घटनाएं अपने जीवन प्रतिदिन ही घटती रहती हैं। जैसे एक की दूसरे से लड़ाई होती है, पहला दूसरे को पीट देता है। गुस्सैल स्वभाव हो और पहले की तुलना में दूसरे में ज्यादा ताकत वाला हो तो दूसरा भी पहले को तुरंत पीट देगा, परंतु दूसरा अगर कम ताकत वाला हो तो दोस्तों को इकट्ठा करने में और अपना बदला लेने में दूसरे को कभी कभी काफी समय लग सकता है। वह मौके की तलाश में रहेगा। इसी तरह अपने सभी नैतिक कर्मों के फल हमें मिलने में कभी कम या कभी ज्यादा समय लगता है। परंतु एक बात निश्चित है कि हमारी मृत्यु के समय कुछ तो कर्म ऐसे रहेंगे ही जिनके की फल हमने नहीं भोगे हैं। क्षण भर के लिए हम मान लें कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता।
तब तो बड़ी भारी नैतिक अव्यवस्था फैल जाएगी। कुछ बुरे कामों की सजा भोगने से व्यक्ति बच जाएगा तो कुछ अन्य लोग उनकी अच्छी बातों के लाभदायक फलों से वंचित हो जाएंगे। इससे तो लोगों की कर्म सिद्धांत पर से आस्था ही उठ जाएगी। परंतु कर्म सिद्धांत को अपवाद मालूम नहीं है। वह प्राकृतिक नियम जैसा एक नियम है जिसके अनुसार अपने हर भले या बुरे काम का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अपने कर्मानुसार फल भोगना हर कर्ता के लिए अनिवार्य तथा निरपवाद होने से ही व्यक्ति बुरे काम करने से डरेंगे तथा भले काम करने में प्रवृत्त होंगे। इसके लिए एक ही रास्ता बचता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि एक रूप परिवर्तन मात्र घटित हो। अर्थात मृत्यु के बाद भी देह रहित व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है और कर्मानुसार उसका पुनर्जन्म होता है, फिर अपने अपने कर्मफलों को भोगता है। कर्म सिद्धांत में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का कहना है कि इस जन्म के अनुभोगे कर्मफलों को भोगने के लिए मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का अस्तित्व होना तथा उसने पुनः जन्म लेना आवश्यक है। कर्म सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म यह नैतिक अनिवार्यता है। दूसरी मान्यता कर्म अथवा भाग्य के विविध प्रकार से उत्पन्न होती है। इस मान्यता के अनुसार इस जन्म के अनुभोगे कर्म फलों को भोगने के लिए व्यक्ति का पुनर्जन्म लेना आवश्यक है। इस विश्वास का यह मतलब होता है कि अपने हर जन्म में हमें ऐसे भी फलों को भोगना होता है जिनके कारणभूत कर्म हमने इस जन्म में किए ही नहीं हैं। वे कर्म हम पिछले जन्म में कर चुके हैं, उनमें हम कोई सुधार अब नहीं कर सकते। उन कर्म फलों को भोगना ही हमारी नियति है। इस अर्थ में विगत जन्म के अनुभोगे कर्मफल इस जन्म में हमारे लिए अटल नियति या भाग्य बनकर आते हैं। कर्म सिद्धांत की पुनः यह मान्यता है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि इस जन्म के अनुभोगे कर्मफल तुरंत आने वाले जन्म में ही हम भोगेंगे। उसकी यह मान्यता है कि अनुभोगे कर्मफलों को हमें आने वाले किसी न किसी जन्म में भोगना है। कुछ कर्मफल तो उसके भोग का अनुकूल समय नहीं आने के कारण कितने ही जन्मों तक वैसे ही अनुभोगे पड़े रहते हैं। यह भी संभव है कि कितने ही जन्मों के अनुभोगे फल इकट्ठा होते जाएंगे तथा अनुकूल समय आने पर उन्हें किसी एक ही जन्म में हमें भोगना पड़े। हमारे कर्मों से उत्पन्न कर्म फलों के 3 प्रकार माने गए हैं। जैसे वर्तमान जीवन में जो कुछ हम करते हैं उसके फलों को क्रियमाण कर्म या संचीयमान कर्म कहते हैं। जिनके भोगने का अनुकूल समय नहीं आने के कारण विगत जन्मों के जो अनुभोगे कर्मफल हम में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। विगत जन्मों के जिन अनुभोगे कर्मफलों में से अनुकूल समय आ जाने के कारण हमें वर्तमान जीवन में भोगना है उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन के भाग्य हैं। वे हमारे इस जीवन को प्रभावित करते हैं। पूर्व जन्मों की स्मृति हमें नहीं होने के कारण हम हमारे कर्म फलों से उत्पन्न प्रारब्ध को भी नहीं जानते। यह प्रारब्ध ही भाग्य कहलाता है। हमें यह भी पता नहीं होता कि हमारे कौन से प्रारब्ध कर्म इस जीवन में कब कैसे फलीभूत होंगे। यह अज्ञात तत्व विगत जन्मों में हमने ही बनाया हुआ है। वर्तमान जीवन के कर्म फलों से उसके अचानक जुड़ जाने से निर्माण होने वाले परिणामों से हम अक्सर हक्के बक्के रह जाते हैं। जरा सी भी गलती का कभी भयानक परिणाम निकल जाता है तो जरा सी अच्छाई का कभी कभी विस्मयकारी अच्छा परिणाम निकलता है। कर्म सिद्धांत का कहना है कि यह जो हमें अचंभित करने वाले परिणामों की निर्मिति होती है वह हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण है। प्रारब्ध कर्म ही इस जीवन की बहुत सी बातों का निर्धारक तत्व होता है। वर्तमान जीवन में हमारी ऊंच या नीच स्थिति इसी प्रारब्ध कर्म के कारण निर्धारित होती है। हमारे माता पिता, भाई बहन कौन और कैसे होंगे, हमारी शरीर संपदा का सात्विक, राजसी या तामसी होना आदि बातें भी अपने प्रारब्ध द्वारा निर्धारित होती हैं। जब सभी कर्म फलों को हम भोग चुकेंगे तभी हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। कर्म सिद्धांत में तीसरा महत्वपूर्ण घटक तत्व है व्यक्ति स्वातंत्र्य। कर्म सिद्धांत यह मानता है कि प्रारब्ध कर्म हमारे वर्तमान जीवन को काफी मात्रा में निर्धारित तथा प्रभावित करते हैं। तथापि उसकी यह भी मान्यता है कि प्रदत्त संदर्भों में अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कि अपना प्रारब्ध हमें बांधता अवश्य है परंतु वह पूरी तरह से नहीं बांधता। इस स्थिति को राधा कृष्णन ने अपनी अनुपम शैली में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है।
ताश के खेल के उदाहरण से वे समझाते हैं कि अपने को प्राप्त पारिवारिक स्थिति, अपने माता पिता, अपने को प्राप्त शारीरिक मानसिक संपदा, जिन परिस्थितियों में हम पैदा हुए और पल रहे हैं, ये सब बातें हमें मिले ताश के पत्तों जैसी हैं। उनको हम बदल नहीं सकते, वे हमारा भाग्य है। परंतु प्राप्त पत्तों में से कौन सा पत्ता चलना है, यह हम पर निर्भर करता है। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम जानते हैं कि कितने ही मूर्ख लोग अच्छे पत्ते प्राप्त होने के बावजूद बाजी हार जाते हैं, तो कुछ चतुर लोग प्राप्त खराब पत्तों के बावजूद बाजी जीत जाते हैं। इस तरह कर्म सिद्धांत में व्यक्ति स्वातंत्र्य भी सुरक्षित है। इस स्वातंत्र्य के ही कारण व्यक्ति का अपना भाग्य निर्माता होना संभव है और इसी के कारण भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की कल्पना की है। कहा जाता है कि हमें क्या प्राप्त होता है, यह भले ही अपने ही प्रारब्ध द्वारा निर्धारित हुआ हो, परंतु हम क्या करेंगे यह पूर्व निर्धारित नहीं है। इस तरह कर्म सिद्धांत में हमें अपने ही द्वारा निर्मित भाग्य द्वारा निर्धारण तथा स्वातंत्र्य का समन्वय दिखाई देता है। कर्म सिद्धांत केवल भाग्यवादी नहीं है, वह प्रयत्नवादी भी है। हमें प्राप्त दुखों के लिए हम ही उत्तरदायी हैं, कोई अन्य नहीं। इस विश्वास के कारण अपने को प्राप्त दुख या अन्याय के लिए व्यक्ति अपने भाग्य अथवा पूर्व जन्मों के कर्म को कोसता है। उसके लिए वह समाज के किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं मानता, न ही उससे विद्वेष करता है। अपने सुखद भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्ति वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करता है। व्यक्ति को प्राप्त स्वातंत्र्य के कारण ही वह अपने भाग्य का निर्माता है। कर्म सिद्धांत में चौथा महत्वपूर्ण घटक तत्व है अमर आत्मा का अस्तित्व। कर्म सिद्धांत की यह मान्यता है कि हम प्रत्येक में एक अमर आत्मा है। वह शरीर से भिन्न स्वरूप की है। शरीर उसका वाहन तथा उपकरण है। शरीर भौतिक तत्वों का बना होता है। वह विविध तत्वों का संगठन है। जन्म, वृद्धि और मृत्यु शरीर के होते हैं। इसके विपरीत आत्मा आध्यात्मिक स्वरूप की अजन्मा, अचल, अमर, अनंत तथा अविनाशी होती है। शरीर में चेतना आदि बातें उसमें विद्यमान आत्मा के कारण संभव होती हैं। सत्य परिवर्तनशील शरीर में आत्मा ही एक अपरिवर्तनशील तत्व है, जो कि व्यक्तित्व को एकता और अखंडता प्रदान करता है। व्यक्तित्व की यह सत्य एकता न केवल इस जन्म में, बल्कि व्यक्ति के हजारों लाखों जन्मों में भी इसी अपरिवर्तनशील तत्व आत्मा के कारण संभव होती है। आत्मा के अभाव में घटनाओं की एक सूत्रता नष्ट होगी और वे एक माला जैसी न रहकर बिखरे मोतियों जैसी हो जाएंगी। आत्मा के अभाव में चेतना, स्मृति आदि बातें भी असंभव होगी। परंतु चेतना तथा स्मृति आदि बातों का हमारा प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध करता है कि हम में एक आध्यात्मिक स्वरूप की चेतन व सेधी है। वो या परिवर्तनीय आत्मा है। कुछ लोग तो विगत जन्मों की घटनाएं भी याद करने का दावा करते हैं। आत्मा के अभाव में यह संभव नहीं होता। आत्मा के विषय में यह भी मान्यता है कि वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र करता है। आध्यात्मिक स्वरूप के होने के कारण भौतिक जगत के कार्य कारण जैसे नियम उस पर लागू नहीं होते। चेतन स्वरूप की होने के कारण आत्मा ही व्यक्ति में विवेकशील तथा किसी बात का निर्णय करने वाला तत्व है। कर्ता होने के कारण आत्मा ही सच्चे अर्थ में नैतिक करता है तथा सही अर्थ में वही तत्व भला या बुरा होता है। नैतिक प्रगति आदि बातें आत्मा को ही लागू होती हैं। अमर आत्मा के अभाव में एक अन्य प्रकार की नैतिक अव्यवस्था निर्मित हो जाएगी। यह अव्यवस्था व्यक्तित्व की एकता नष्ट हो जाने के कारण निर्मित होगी। तब हमारा व्यक्तित्व घटनाओं का असंबद्ध प्रवाह बनकर रह जाएगा। तब स्थिति यह हो जाएगी कि अपने ही किए कर्मों के फल परिवर्तनशील आत्मा होने के कारण उसे भोगने ही नहीं पड़ेंगे, वे फल किसी और को भोगने पड़ेंगे। जैसे एक की जगह लेने वाले दूसरे को, जिसने कि वे काम किए ही नहीं थे, भोगने पड़ेंगे। दूसरे को अकारण ही दंड या पुरस्कार मिलेंगे, जबकि असली पहले कर्ता को वे कर्म फल नहीं मिलेंगे। यह बात सभी कर्ताओं के साथ और हरदम होती रहेगी। इससे तो घोर नैतिक अव्यवस्था हो जाएगी। परंतु हम में एक अपरिवर्तनशील आत्मा होती है। यह मानने से यह सारी अव्यवस्था टल जाती है। नैतिक दृष्टि से आत्मा का अस्तित्व मानने से एक और लाभ है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि मृत्यु के साथ आत्मा एक जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर
नए शरीर को ग्रहण करती है और इस तरह हमारा असली अस्तित्व तो बना ही रहता है, तब मृत्यु का भय कम होने के साथ हमारी दृष्टि इसी जीवन तक सीमित नहीं रहकर आने वाले अनेकों जन्मों तक बढ़ जाएगी, अर्थात दीर्घकालीन हो जाएगी। नैतिक दृष्टि से इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कर्म सिद्धांत में 5वां प्रमुख घटक तत्व है सूक्ष्म शरीर। एक यह भी मान्यता है कि हमारे भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। वह पंच तन्मात्राओं, पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार से मिलकर बना होता है। पुनर्जन्म के समय यही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। प्रगति, अधोगति, संस्कारों का तथा कर्म फलों का वाहक यह सूक्ष्म शरीर ही नित्य आत्मा से मोक्ष प्राप्त होने तक जुड़ा होता है। आत्मा को मोक्ष मिलने तक यह शरीर उसके साथ रहता है। जब भोगने के लिए कोई कर्म फल शेष नहीं रहेगा, तब पुनर्जन्म की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और आत्मा सभी कर्मों के बंधनों से तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगी। ऐसी मान्यता है, तब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। कर्म सिद्धांत में 6वां प्रमुख घटक तत्व है शुभ की। अच्छाई की ही अंतिम जीत होगी। अंततः असत्य, बुराई और अशुभ की पराजय होगी। प्राचीन समय में धर्म हमारे सभी विश्वासों तथा गतिविधियों को निर्धारित करता था। कर्म सिद्धांत का विकास भी धार्मिक वातावरण में ही हुआ। अतः सभी धर्मों की तरह कर्म सिद्धांत का भी स्वर व्यक्ति को उसके स्वर्ण भविष्य के प्रति आश्वस्त ही करने का है। कर्म सिद्धांत का स्वरूप आशावादी है। हमें शुभ बनने का मार्गदर्शन कर्म सिद्धांत न केवल इसलिए देता है कि उससे हमारा भविष्य सुखद होगा और आगे चलकर हमें मोक्ष भी मिल सकता है, बल्कि वह मार्गदर्शन हमें इस कारण भी देता है कि अंतिम जीत तो शुभ की ही होगी। यद्यपि विश्व में जगह जगह पर हमें अशुभ की शुभ पर विजय दिखाई देती है, तथापि सभी धर्मों की तरह कर्म सिद्धांत भी हमें आश्वस्त करता है कि घबराइए नहीं, अंतिम जीत तो अंततः शुभ की ही होगी। कोई भी धर्म इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि अंत में शुभ हारेगा। सुखद आश्वासन सभी धर्मों की विशेषता होती है। शुभ की अगर अंतिम विजय नहीं होने वाली हो तो शुभ करो, अच्छे कार्य करो, इस आदेश का कोई विशेष महत्व ही नहीं रहता। शुभ की अशुभ पर अंतिम जीत होना कर्म सिद्धांत की एक आनुषंगिक मान्यता है। इस तरह कर्म सिद्धांत शुभ कर्म करने वालों को उनके सुखद भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है। अगर कोई पूछता है कि शुभ की अशुभ पर अंतिम जीत होगी, इसका क्या भरोसा है, तो जवाब में उसके सामने 2 तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। एक यह मान्यता कि सत्य ही शुभ है और सत्य की ही अंतिम विजय होगी। यह बात हर एक को कबूल करनी होगी। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सच देखा जाए तो अस्तित्व का भी स्वरूप सत्य ही है, अतः उसे रत कहा जाता है। जिसका अस्तित्व नहीं होता उसे असत्य या अनृत कहा जाता है। सत्य की विजय में शुभ की अशुभ पर विजय निहित है। इस विजय का आधार शुभ को ही सत्य मानना है। इस संदर्भ में कर्म सिद्धांत का दूसरा तर्क यह है कि ईश्वर भी यह देखेगा कि शुभ की अंतिम विजय होगी। अतः ईश्वर का अस्तित्व मानना भी कर्म सिद्धांत का एक आवश्यक अंग बन जाता है। कर्म सिद्धांत में 7वां प्रमुख घटक तत्व है ईश्वर का अस्तित्व। हालांकि मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म का नियम अपूर्व शक्ति के रूप में अपने आप काम करता है, उसे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि अधिकांश भारतीयों को यह लगता है कि ईश्वर है तथा कर्म सिद्धांत भी उसी की अध्यक्षता से काम करता है। जब ईश्वर को हम मान लेते हैं, तब तो शुभ की अंतिम विजय में कोई आशंका ही शेष नहीं रहती। ईश्वर के अस्तित्व के बिना कर्म सिद्धांत नैतिक क्षेत्र में केवल एक कार्य कारण संबंध रह जाता है, परंतु ईश्वर को मानने से उस कार्य कारण संबंध को एक आदर्श मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है। तब कर्म सिद्धांत केवल जैसा करोगे वैसा पाओगे तक सीमित न रहकर शुभ करो, यह दिशा निर्देश भी दे सकता है। कर्म सिद्धांत का मूल उद्देश्य लोगों को नैतिकता की ओर प्रवृत्त करने का है और इस उद्देश्य को ईश्वर का अस्तित्व पर्याप्त बल तथा संरक्षण प्रदान करता है। कर्म सिद्धांत के संदर्भ में ईश्वर मान्यता के निम्नलिखित और लाभ हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति पुनर्जन्म लेते हैं। उस समय ईश्वर यह देखता है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मानुरूप जन्म आदि मिलते हैं।
विविध जन्मों में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल मिलता है, यह बात भी ईश्वर देखता है। ईश्वर सर्वज्ञ है। अपने बुरे काम हम पुलिस तथा समाज से भले ही छिपा सकें, परंतु ईश्वर से कुछ छिपा नहीं रह सकता। ईश्वर हमारे बुरे कामों का दंड हमें अवश्य देगा। अतः हमारी भलाई बुरा काम नहीं करने में ही है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं और बुरे काम करने से डरते हैं। इस तरह समाज में नैतिकता बढ़ती है। ईश्वर की करुणा अनंत है और इससे पापियों के पापों की क्षमा संभव है। जब भक्त कमजोर होते हैं तब ईश्वर न केवल उन्हें संजीवनी प्रदान करते हैं बल्कि दुष्टों का नाश भी करते हैं। इस प्रक्रिया में भक्तों को विशेष मदद देकर उनका उद्धार संभव बनाते हैं। जब भक्त कमजोर पड़ता है तो दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षार्थ ईश्वर अवतार तक लेता है। जब व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है तो उसे दंड से मुक्ति मिल जाती है। यहां हम देखते हैं कि ईश्वर का यह संरक्षण कठिन समय में, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भक्तों का मार्गदर्शन करता है, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में शुभता का, साहस का संचार होता है। ईश्वर का यह संरक्षण केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कर्म सिद्धांत के सिद्धांत का पालन करते हुए हमें अपने उपचार के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने का साहस मिलता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के संरक्षण में रहने के कारण अच्छे लोगों को बुरे लोगों से डरना नहीं चाहिए तथा अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शुभ काम करने में जुटे रहना चाहिए। यहां एक विशेष बात है कि अन्य सेमेटिक धर्मों, ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्मों में जहां पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं होती, वहां बुराइयों का कर्ता ईश्वर ही बनता है। लेकिन हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की आधिकारिकता के कारण अनिवार्य रूप से यहां ईश्वर पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कोई बच्चा अमीर घर में क्यों पैदा होता है और कोई गरीब घर में क्यों पैदा होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों से उत्पन्न कर्मफलों के कारण अपना प्रारब्ध अथवा भाग्य लेकर संसार में जन्मता है, संघर्ष करता है और सुख दुख भोगता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने कर्मों का फल मानकर आत्मशांति की ओर अग्रसर हो सकता है, अपने कर्मों से आने वाले जन्मों को सुधार सकता है अथवा सभी दुखों से मुक्त होकर, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो शाश्वत आनंद की स्थिति है। इसी प्रकार कर्म सिद्धांत ने भाग्य और व्यक्ति की स्वातंत्र्य के सिद्धांतों का समन्वय किया। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास अपने कर्मों का फल भोगने की स्वतंत्रता है। जिस जीवन में हम रहें, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह हमारे ही कार्यों का परिणाम होता है। कर्म सिद्धांत के माध्यम से हम अपने लाभ हानियों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसे विचार में रखते हुए हम जीवन के प्रति सहज रह सकते हैं और नकारात्मक परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकते हैं। इस वास्तविकता का आभास हमें और अधिक स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान करता है। यद्यपि इससे व्यक्तियों में सुधार के लिए स्वयं पहल करने की क्षमता कमजोर होती है, फिर भी यह कर्म सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत और आचारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईश्वर की कृपा और क्षमा हमारे नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने कर्मों को सच्ची नैतिकता से देखें और अपने जीवन में संतोष बनाए रखें। कर्म सिद्धांत में भाग्य द्वारा निर्धारण तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य का समन्वय किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कर्म सिद्धांत के समर्थकों के विचार में इस सिद्धांत के बहुत से व्यावहारिक लाभ हैं। गैर भारतीय धर्मों में कर्म सिद्धांत जैसे नियम के अभाव में व्यक्तियों की ऊंच नीच स्थिति के लिए स्वयं ईश्वर ही उत्तरदायी हो जाता है। उनमें से अधिकतर धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनके अनुसार मनुष्य का केवल एक ही जन्म होता है। स्वाभाविक है कि मनुष्य के पूर्व जन्म के अपने कृत्य ही उसकी अपनी अच्छी या खराब स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इस तरह का तर्क प्रस्तुत कर सामाजिक ऊंच नीचता की निर्मिति की जिम्मेदारी से ईश्वर को वे नहीं बचा सकते। तब विश्व में व्याप्त गैर बराबरी का, असमानता का कर्ता ईश्वर स्वयं हो जाता है। कर्म सिद्धांत का सहारा लेने से ईश्वर पर पक्षपाती होने का दोषारोपण नहीं लगाया जा सकता। कर्म सिद्धांत में विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने दुखों के लिए किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को ही उत्तरदायी मानता है। उसको नहीं लगता कि किसी दुखभरी स्थिति में रहने के लिए उसके चुने जाने में उस पर कोई अन्याय हुआ है।
उसका यह विश्वास रहता है कि जिस किसी स्थिति में तथा जिस किसी सामग्री के साथ वह इस दुनिया में आया है, वह सब उसके स्वयं के ही कर्मों का फल है। इस सोच से संकट काल में भी व्यक्ति शांत रहता है। इसी तरह हमें होने वाली लाभ हानियों का स्पष्टीकरण भी कर्म सिद्धांत अच्छी तरह से कर सकता है। साथ ही साथ हमारी क्रियाकलापों के जो कभी कभी विलक्षण परिणाम निकलते हैं, उसका भी पर्याप्त स्पष्टीकरण कर्म सिद्धांत के आधार पर ही हो सकता है। हम देख चुके हैं कि कर्म सिद्धांत में भाग्य द्वारा निर्धारण तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य का समन्वय किया गया है। भाग्य से प्राप्त सामग्री का समुचित उपयोग करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। चाहे तो वह अपना जीवन बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। पुनर्जन्म तथा अमरता में विश्वास के तो बहुत से नैतिक तथा व्यावहारिक लाभ हैं। अपना दृष्टिकोण विशाल होने के साथ साथ अब हम ठंडे दिमाग से जीवन के प्रति देख सकते हैं। अब हम उतनी हड़बड़ी में या जल्दी में नहीं रहते जितनी हड़बड़ी में हम तब होते जबकि हमारा एक ही जन्म होता। अमर होना ही कितनी बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर का अस्तित्व तो कर्म सिद्धांत को संरक्षण तथा बल देता है। शुभ की जीत का पक्का भरोसा इससे हो जाता है। ईश्वर की क्षमा तथा कृपा दोनों ही नैतिकता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते। कुल मिलाकर कर्म सिद्धांत का परिणाम नैतिकता की ओर हमें प्रवृत्त करने में, जो कुछ प्राप्त होता है उसमें संतोष मानने में तथा भाग्य के बावजूद हमें पुरुषार्थी बनाने में होता है। यह तो बहुत अच्छी स्थिति है।